नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में कोई पर्सन है और उन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अनकन्फेस्ड लव है तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके तरफ क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, और क्या इमोशंस है। पार्टनर नहीं कहूंगी, पर्सन की तरफ। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आप दोनों सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में हो सकते हो। मतलब उन्होंने कन्फेस नहीं किया लेकिन आपको पता है कि उनके मन में क्या है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको पता है उनके मन में इमोशंस हैं। ऑलराइट, सो हम ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए देखेंगे जो अनकन्फेस्ड लव है जिनके पर्सन की तरफ से, तो उनके इमोशंस क्या चल रहे हैं आपको लेके। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं पाइल सिलेक्शन के लिए। पाइल नंबर 1 है एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है मैजिशियन। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपके बर्थडे के मंथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो उनसे भी कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं या उनसे भी पाइल्स देख सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं तो पूरी वीडियो देख सकते हैं, तो हो सकता है आपका आंसर किसी भी एक पाइल में हो। ऑलराइट, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो गाइडेंस देती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई जवाब या फिर आंसर जरूर मिले। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। लेट्स सी। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी गाइज और देखेंगे क्या निकल के आता है। तो जो पर्सन आपके माइंड में है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी, क्या वो कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस या फिर नहीं। हो सकता है आपके पर्सन कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर आप हो सकते हो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जरूरी नहीं है गाइज। अगर साइंस मैच ना करे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप रीडिंग देख सकते हो क्योंकि सिचुएशन मैच होनी चाहिए। लेट्स सी नाउ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। भाई ये बंदा तो आपके साथ बात करना चाहता है और ये करेगा बात, और ये सिर्फ अपने इमोशंस ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये आपके साथ कुछ कोलैबोरेट करेंगे। मुझे यहाँ पे अगर आप दोनों बिजनेस पार्टनर हो और ऑलरेडी आप दोनों साथ में कुछ काम करते हो तो आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा और आप कुछ और नया करोगे। और अगर काम नहीं करते हो तो दोनों मिलके कोई बिजनेस पार्टनरशिप में आओगे आप लोग। ये मैं और कार्ड निकालती हूं, मैं फिर आपको बताऊंगी। लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं बताती हूँ आपको। जब ऐसी रीडिंग आती है तो थोड़ी हंसी आ जाती है। ओके, नो ऑफेंस। नाउ अब मैं राशियां सबसे पहले बताती हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी राशियां मुझे नजर आ रही हैं, किसी भी राशि के हो सकते हैं वो। ठीक है, नाउ क्या ये पर्सन आपके साथ कन्फेस्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यस करेंगे। ठीक है, और सिर्फ कन्फेस ही नहीं करेंगे, आपको ये भी आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने अपने इमोशंस आपको अब तक क्यों नहीं बताए। ठीक है, आपसे
कम्युनिकेशन नहीं, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब आपको ए से लेके जेड तक सारी ये सिचुएशन अपनी समझाएंगे, बताएंगे, और सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि ये आपके साथ कुछ कोलैबोरेट करेंगे, आप दोनों मिलके। अगर आप लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया है तो आई डोंट नो, लेकिन आप दोनों मिलके आगे कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है इस वक्त आपसे बात ना कर रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों सेपरेशन में हो, अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। ये पर्सन या तो आपसे 6 साल बड़े हैं या फिर 6 साल छोटे हैं, ठीक है। अगर 6 साल नहीं तो 4 साल बड़े हैं, 4 साल छोटे हैं। भले ही आप इनसे छोटे हो, फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो फीमेल हो, कौन ये रीडिंग देख रहा है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग्स, ठीक है। एनर्जीज की हम बात करते हैं। अगर कोई भी ये पर्सन है, जो इस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ भले ही आप इनसे छोटे हैं, ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, उसके बावजूद भी मैच्योर आप लोग हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। हो सकता है इनमें थोड़ी सी इमेच्योरिटी हो, थोड़ा सा बचपना हो, मतलब इनकी एज बड़ी हो सकती है लेकिन इनका अंदर का बच्चा और चुलबुलापन और थोड़ी सी इमेच्योरिटी हो सकती है इनकी, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदा बुरा नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है जो व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपका हाल फिलहाल में कोई डिवोर्स हुआ हो। डिवोर्स नहीं हुआ है तो डिवोर्स चल रहा है, होने वाला है, और शायद आप इसी प्रोसेस में, या डिवोर्स हो चुका है उसके बाद आप इस पर्सन से मिले होंगे। ये पर्सन आपके स्टेट और टाउन का नहीं है, ये दूसरे शहर, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री का ये पर्सन है, और आपको बहुत बहुत हेविली स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे। अगर आप दोनों की इस वक्त चाहे बात हो रही है या नहीं हो रही है, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत आपकी इनसे नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनसे कनेक्टेड हो तो ये पर्सन आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, एंड मतलब ये पर्सन अब बहुत अपने इमोशंस होल्ड नहीं रख सकता, मैं ये आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ भी कार्ड भी एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है कि दिस पर्सन इज नाउ वांटिंग टू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। हो सकता है आप दोनों, और मैं स्टेबल रिलेशनशिप ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये सिर्फ कमिटमेंट रहेगा, ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करो, इस पर्सन को ट्रैवल बहुत पसंद हो सकता है करना, और जब आप अपना शहर, अपना सिटी छोड़ के किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में जाओगे, हो सकता है तब आप इस पर्सन से मिले होंगे, ठीक है। एंड आप दोनों अलग अलग सिटी और कंट्री के हो सकते हो। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है दैट कुछ लोगों के लिए आप आने वाले 4 से 5 महीनों में किसी, या तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा या आप इस पर्सन की तरफ जा सकते हो ट्रैवल करके, ठीक है। एंड सो इफ यू आस्क मी कि ये पर्सन आपको कन्फेस करेंगे या नहीं, भाई कन्फेस करेंगे। ये बंदा आपसे शादी के प्लान बना रहा है। अब हो सकता है इस बात पे, मेरी बात पे आपको बिलीव ना हो, लेकिन जब ये पर्सन एक्शन लेगा तो वापस इस रीडिंग पे आना, मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि दी आपने जो बोला है वो सच हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, और जहां पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है मतलब आपका किस्मत 360 डिग्री टर्न होने वाला है। जो चीज एक्शन मोड में नहीं थी वो अब एक्शन मोड में आएगी, ठीक है। जो चीजें स्ट्रक थी वो आगे मूव होंगी, ठीक है। और मुझे कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं लग रहा है, और आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाले हैं। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आता है। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड। और तभी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये दर्शाता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई बहुत सॉलिड कमिटमेंट, बहुत सॉलिड ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। एंड पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों मिलके कोई ना कोई बिजनेस जरूर करोगे, डेफिनेटली करोगे। अगर ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर्स हो तो बात ही क्या है, बट अगर नहीं हो तो डेफिनेटली करोगे, कुछ ना कुछ आप लोग जरूर शुरू करोगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून, एक्लिप्स, और अभी अभी हमारा एक्लिप्स सीजन गया है। अभी अभी आई थिंक 30th ऑफ मे, नहीं 30th ऑफ अप्रैल को एक्लिप्स था, और मैंने कहा ना एक्लिप्स के बाद की ही ये मुझे एनर्जी नजर आ रही थी, और वही कार्ड हमारे पास आ गया। सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। मैं क्या बोलूँ अब, ऑलरेडी कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ देखते हैं क्या आता है।
मूविंग ऑन। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है इस कार्ड से दैट कहीं ना कहीं आपने इनसे मूव ऑन किया है जब आपको ये लगा कि ये पर्सन तो भाई कमिटमेंट वगैरह हमको नहीं देने वाला, ये पर्सन तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो इसीलिए हो सकता है आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया हो और उसी का रिजल्ट है कि ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है आपने इस पर्सन का शायद इंतजार भी नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बताना जरा कमेंट्स में। ठीक है, अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती, और जब हम किसी चीज़ से मूव ऑन हो जाते हैं वो फट से हमारे पास आ जाती है। तो यही आप लोगों ने किया है। लेट्स सी और क्या आता है, क्या एनर्जी निकल के आती है। विक्ट्री का कार्ड आया है हमारे पास। तो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आपको विक्ट्री मिलने वाली है। सो परेशान मत होइए एंड डो नॉट वरी। ठीक है, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि दी पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। अब कैसे होगा सोचोगे तो होगा ही नहीं, अगर सोचोगे कि हो गया है तभी तो होगा। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी, ये कार्ड शायद आना चाहता है बाहर। लेट्स सी, कार्ड नंबर 1, टेक एक्शन। तो मैंने कहा था ना आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। सो यही यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए आप उनकी तरफ एक्शन लोगे, ये भी मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, राइट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में, राइट। एंड हेल्पफुल पीपल, तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और जो आपकी मदद के लिए और इस कनेक्शन की मदद के लिए आएंगे, जैसे एंसेस्टर्स हो गए, गाइड्स हो गए, एंजल्स हो गए, यूनिवर्स हो गए। तो इस रिलेशनशिप में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये पर्सन आएगा कब कमिटमेंट देगा। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर बातचीत आपकी वजह से खराब है, अगर सामने वाला कमिटमेंट मांग रहा था, अगर आपने नहीं दिया तो आप जाओगे, अब आप एक्शन लोगे। और अगर सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम थी तो फिर वो एक्शन लेगा। ठीक है, अब इसमें ये नहीं होगा कि अरे हम क्यों एक्शन लेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाले पर्सन ने अपने इमोशंस कन्फेस किए हैं तो आप ही एक्शन लोगे ना। ठीक है, और अगर एक्शन आपकी तरफ से रहे हैं, मतलब इमोशंस आपकी तरफ से रहे हैं, सामने वाले पर्सन की तरफ से अनकन्फेस्ड लव है, तो फिर वो एक्शन लेगा। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है आप इस कनेक्शन में आपके लिए। लेट्स सी क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1? लेट्स सी, एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। ओके, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी एनिमल को फीड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगा, ऑलराइट। और हो सकता है कि आपके पर्सन को भी एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव हो, डॉग से, कैट से, या किसी भी एनिमल से, किसी भी जानवर से लगाव हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप उनकी हेल्प करोगे या उनके लिए कुछ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे हीलिंग भी होती है बहुत ज्यादा हमारी। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके अनकन्फेस्ड लव में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, आपके साथ एक बेहतर फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं। एंड नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। एडवाइस आप लोगों के लिए मैं ये दूंगी, प्लीज थोड़ा आराम से बात करना। ठीक है, हार्श मत होना इनके ऊपर, एंड चीजों को मैच्योरली हैंडल करना। आई नो मैच्योर हो, बट स्टिल, ठीक है, कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा मत करना। ठीक है, एंड ये पर्सन आने वाले 3 to 4 मंथ्स के अंदर कुछ एक्शन ले सकता है, आपकी इनसे बात हो सकती है। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी बातचीत बंद है तो हो सकता है इसी मंथ, मई मंथ में आपकी इनसे दोबारा बात हो जाए। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल्स, और जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है मैजिशियन का, देखते हैं कि आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेके क्या हैं, और क्या वो जो अनकन्फेस्ड लव है उनका वो एक्सप्रेस करेंगे या फिर नहीं। लेट्स सी, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी एंड देन वील सी कि क्या आता है निकल के।
पाइल नंबर 1 बहुत ही प्यारा था, बहुत बहुत प्यारा। आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो सकता है वो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो जाए। लेट्स सी। ऑल राइट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स लास्ट फाइल में भी आया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन है क्या आपके पर्सन? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही फायर साइन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। या तो आप हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर ये पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप दोनों ही फायर साइन के हो। लेट्स सी और क्या आता है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब ये पर्सन, इन्होंने आपको अपने इमोशंस बताए नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत बहुत। लेट्स सी। 4 of Cups, 8 of Pentacles, Queen of Wands. Okay, so we have King of Wands and we have Queen of Wands. इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है? अब ठीक है। जजमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Cups. ओके, क्या ये पर्सन आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे या नहीं? सबसे पहले आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। मैंने कहा था ना ये ओके, सो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पर्सनल रीडिंग करी थी, ठीक है? उसकी भी एनर्जी बिल्कुल सिमिलर थी जैसी मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है कि उन्हीं के लिए मैसेज दोबारा हो, ठीक है? आप दोनों ही फायर साइन के मुझे लग रहे हो, ठीक है? एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर साइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है? भाई पहली बात तो आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है? और ये तीसरी चीज ये पर्सन, इन्होंने आपको बताया है नहीं बताया है, बट फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो, अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, और आपको ऐसा बोला हो कि इनको कभी कुछ सेटल ही नहीं होना है, शादी वादी नहीं करनी है, रिलेशनशिप में नहीं आना है, और इनको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है? इन्होंने आपको ऐसा बोला होगा, मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है? आपकी तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ कि एफर्ट हुए हैं, ठीक है? आपकी तरफ से आपने इनको लव ऑफर करने की कोशिश करी है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ऐसी रही होगी, थोड़े कमिटमेंट इश्यूज होंगे इनको, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर कहीं बात आती होगी फिजिकल अट्रैक्शन की, ठीक है, या फिजिकल इंटीमेसी की, तो उसमें ये पर्सन बहुत एक्टिव होते होंगे। अगर आप दोनों के बीच में कभी कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा है तो भी, नहीं रहा है तब भी, ये पर्सन की एनर्जी आपको ऐसी फील होती होगी कि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये है भी, ठीक है? ये मैं आपको कंफर्मेशन दे देती हूँ। नाउ हो सकता है कि इनके कमिटमेंट ना देने की वजह से आपने इनसे बैक आउट कर लिया हो, स्टेप बैक ले लिया हो, ठीक है? आप दोनों ही जिद्दी हो, मैं ये देख पा रही हूँ। आप भी जितने जिद्दी हो उतने ही ये पर्सन जिद्दी है, इक्वल हो ना, क्योंकि ना वो कम है ना आप कम हो, राइट? एंड मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वे में ही बोल रही हूँ। मतलब ऐसा है कि जब दो लीडर्स साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, थोड़ी तकरार भी होती है, थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती है, क्योंकि दोनों पावरफुल एनर्जी होती है, और यही मैं यहाँ देख पा रही हूँ, दोनों की बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है? अब डेफिनेटली इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप, ठीक है? वो चीज अनडिनाइबल है, ये खुद से भी डिनाई करेंगे तो रह नहीं पाएंगे ये, ठीक है? अगस्त का मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने इमोशंस अगस्त के मंथ में एक्सप्रेस करे, ठीक है? कुछ ना कुछ हाल फिलहाल में इस पर्सन की जिंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन जरूर हुई है, जिस वजह से इस पर्सन को कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप को लेके या इस कनेक्शन को लेके कुछ, मतलब आंखें खुली हैं इनकी, कुछ ऐसा हुआ है इनकी जिंदगी में।
ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं। दिन हो रात हो काम कर रहे हैं ये, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हाल फिलहाल में इन्होंने आपको कोई मैसेज वगैरह भी किया हो फेसबुक पे या कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे, लेकिन आपने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। मतलब आपने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया इनसे, आपने कहा कि भाड़ में जाए, ऐसी एनर्जी आपकी आई है। तो इनके इमोशंस क्या है आपको लेके भाई? इनके इमोशंस ये हैं, ये सिर्फ फिजिकली तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे ही, लेकिन जब से आपने इनको अपनी जिंदगी से ठाटा बाय बाय किया है, ये इमोशनली भी और मेंटली भी बहुत अट्रैक्टेड हो गए हैं आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था इनके एडमायरर्स बहुत होंगे। ठीक है, लेकिन तो इनको ऐसा लगता था कि इनके एडमायरर्स बहुत है तो इनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन आपके एंट्री होने से इनकी लाइफ में इनको ये रियलाइज हो गया है कि चीज़ें हमेशा एक ट्रैक पे नहीं चलती हैं। राइट? कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, कंट्रोल, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसिंग। एक कार्ड और लेंगे, ट्रस्ट। ये थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के होंगे ये पर्सन। मतलब इनको ऐसा लगता होगा, मैंने कहा ना कि इनका ऐसा मानना होगा कि चीज़ें इनके हिसाब से चलें। ठीक है, कि जब इनका मन हो आए, जब इनका मन हो चले जाए, इस तरह का नेचर इनका ऐसा होगा। लेकिन आपकी प्रेजेंस से हो सकता है इनको ये चीज़ अभी रियलाइज हुई है, हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है जिसमें इनको ये समझ में आया है कि चीज़ें वन साइडेड नहीं चल सकती। आपने शायद इनको रिस्पॉन्स ना करके ये क्लियर इंडिकेशन दिया होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। ठीक है, एंड या ये हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हाल फिलहाल में क्या वो एक्शन लेंगे, जी हाँ वो लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, लेकिन अगस्त तक। ठीक है, अगस्त तक ये पर्सन एक्शन लेगा। ये जितना ज़्यादा, चाहे ये लड़की भी हैं तब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, ये जितना ज़्यादा अपने काम पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे माइंड नहीं हटा पा रहे हैं। और यही चीज़ इनको ये रियलाइज हो रही है कि जब ये डिस्ट्रैक्ट हो नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसका। तो ये सारी कॉन्टम्पलेशन चल रही है इनके दिमाग में। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। हेल्पलेस एंड होपलेस, मैंने कहा था ना, ये खुद को बहुत ही इस वक्त हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है, या आपको अपने माइंड से क्यों नहीं निकाल पा रहे, और कैसा निकालोगे। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने बताया हो, इनको बहुत ज़्यादा पता होगा, बट बहुत ज़्यादा पहले नहीं पता होगा, लेकिन आपके आने के बाद से इनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो हायर लेवल सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एडवाइस मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है, हड़बड़ाहट में मत आ जाना। ठीक है, चाहे आपका अगर कभी इमोशंस इधर उधर भी होते हैं, अपने आप को बैलेंस करो, लेकिन अभी आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, लेट्स सी, सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। आपको मैंने यही बोला था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करो, आपका काम अपने आप बनेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने भी डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको अप्रोच किस तरह से करे। ये पर्सन आएगा, बात जरूर करेगा या करेंगी, जो भी है ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा एरीज लियो सैजिटेरियस की वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी और क्या आता है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी,
सी, अगर आप यहां पे जाके फ्रंट एंड पे एक्शन लोगे ना तो चीजें खराब हो जाएंगी। इस पर्सन के कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस है जो इनको कंप्लीट करने हैं। इनको डिवाइन को सरेंडर करना सीखना है। अगर ये नहीं इनको पता है तो तभी मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बताया, आपने ही बताया है, तो इनको करने दो चीजें एक्सपीरियंस खुद से। इम्प्रूविंग हेल्थ, डोंट स्टॉप, देयर इज समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स आपके लिए जो एडवाइस निकल के आ रही है वो ये है कि आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है और रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना। ठीक है, कभी कभार हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं किसी का, ये सोच के कि सामने वाला पर्सन आएगा, लेकिन हम जितना ज्यादा इंतजार करते हैं वो चीज हमसे उतनी दूर होती भी चली जाती है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, अपने ऊपर आपको ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। राइट, आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग डिवाइन फेमिनिन हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहे आप मेल भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है तो ये वीडियो आपसे जरूर रेजोनेट करेगा। एंड आपके पास कोई करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सो उसको लूज मत करना। ठीक है, सो फोकस ऑन यू। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ये पर्सन उतना ही ज्यादा कंफ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आपके पास कोई बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और कार्ड भी हमारे पास कंफर्मेशन के लिए आ गया। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक फाइनल कार्ड लेते हैं, देन वी विल क्लोज दिस रीडिंग। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। मैंने अभी आपसे कहा था आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं रिलैक्स करो, चिल करो और प्रेजेंट में जियो। फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब ठीक होगा। अगर आप प्रेजेंट में जियोगे, अपने आप पे अभी फोकस करोगे, तो आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर बनेगा। अगर अभी ही सब कुछ कंफ्यूज रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो फ्यूचर अच्छा कैसे बनेगा। और यूनिवर्स भी ये बोल रहे हैं जो है जैसा है उसको छोड़ दो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, यूनिवर्स को हैंडल करने दो। आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, और अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दो, अपनी लाइफ को बेहतर करने में ध्यान दो, और चीजें अपने आप आपके रास्ते आने लग जाएंगी। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, द मैजिशियन। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रिलीज करना है। अगर आपके मन में कोई डर है, कोई भय है, उस डर को निकालना है, फियर को निकालना है, रिलीज करना है, और ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, क्योंकि सब कुछ ठीक होगा। मुझे पता है कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाले कुछ महीनों में आपको मिलने वाली है। आपको गिव अप नहीं करना, आप एंड प्रोसेस में हो, और अपने डर को सामना करो, अपने डर का। ठीक है, अपने डर से भागो मत। ऑलराइट, सो ये होने वाला है। ऑलराइट, ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।